दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई। दूसरा शब्द, दया करी तो आफत आई। श्री राधे। दया करी तो, हाँ ऐसी बात हो जाती होती महाराज। हमारे आश्रम में ये सब अनुभव गम्य बात है। दया करे तो आफत आ जाएगा। इसलिए भगवान वो सुधार बन गए और वो सब किया। इसलिए वहां पर ये शब्द आया था कि भूखे भजन नहीं हो गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। माला दे दी, भजन नहीं होता, भूखे कैसे होगा भाई। ऐसी बात है। दया करे तो आफत आ जाती कई बार। कोई लोग जाते मोटरसाइकिल लेके, अरे अकेला जा रहा है, बोले हाँ मुझे बिठा ले, बैठ जा। अरे एक्सीडेंट हो गया कभी तो उस पर चढ़ बैठता है। इसने गिरा है, इसकी गाड़ी है, मेरा लेना देना कुछ नहीं। दया करी तो आफत। सरकार ने नियम भी ऐसे बना दिए महाराज, पता नहीं उसके क्या क्या दिमाग चला, कैसे बनाए हैं। लोग मर के पड़े रहते, कोई पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिलाने के जाके उसके गले में माला है। क्यों पिलाया, तेरा क्या मतलब। हमारे जैसे लोगों को भी ऐसा करना। हरिद्वार से ऋषिकेश हम जा रहे, एक बार पुरानी बात है, गाड़ी में एक साइकिल वाले को मार के फेंक दिए, अधमराई है, लेकिन जाना पड़ा छोड़ के। साथ वाले भी थे, बापू गले में मुसीबत है, अब नहीं पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे कभी कभी उल्टे सीधे बनाए नहीं, कई घटना उठती ना ऐसी, आफत आ जावे करने जावे। चलो जाऊं। किसने कमजोर नाश्ता किया है, ऊपर हाथ उठाओ। कमजोर नाश्ता जिन्होंने किया ऊपर हाथ करो, बिल्कुल शर्माना नहीं। शर्माओगे तो फिर जो है महंगा पड़ेगा। हाँ इसने किया, इसने किया, उसने किया कमजोर। रूपा भाई भी ऊपर हाथ उठा रहे थे पर नीचे कर लिया। हाँ तो अब जाएंगे हरि नाम 1 मिनट कर लेते, चलो आनंद से। अरे उसी में ही चले जाता हूँ हरि नाम में। राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, राधे जय राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्याम मिला दे श्री राधे, ओ श्याम मिला दे श्री
भक्ति जगा दे श्री राधे। ओ भक्ति जगा दे श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे। राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे, श्री 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 राधे गोविंद भज मन श्री राधे। वृंदावन सो बन नहीं, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे, ओ भक्ति जगा दे श्री राधे, ओ श्याम मिला दे श्री राधे, ओ श्याम मिला दे श्री राधे, ओ प्रेम जगा दे श्री राधे, ओ प्रेम जगा दे श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद श्री राधे। 5 बजे पुनः गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे बरसाने राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे। राधे श्याम मिला दे श्री राधे, ओ श्याम मिला दे श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे। प्रेम जगा दे श्री राधे, ओ प्यार जगा दे श्री राधे, ओ भक्ति जगा दे श्री राधे, ओ ज्ञान जगा दे श्री राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, प्रेम मिला दे श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, तुम हम बोले राधे राधे, तुम हम बोले राधे राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम संकीर्तन भाव श्रद्धा से। बहुत भाव श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन।
हरे राम हरे राम राम राम। ओम ओम ओम। पुनः सत्संग के विषय को दोहराएंगे। होली उत्सव के माध्यम से जो होली साधना शिविर के अंतर्गत लिया हुआ विषय श्रीमद् भगवद गीता जी की का श्लोक 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, 4थे अध्याय का 36वां श्लोक, उसी के समकक्ष रामायण के उत्तरकांड की कुछ चौपाइयाँ पुनः एक बार दोहराएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अहमेवं विदोऽर्जुन, अहमेवं विदोऽर्जुन, ज्ञातो द्रष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातो द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप, ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि, यन्त्ररूढानि मायया, यन्त्ररूढानि मायया, अपि चेत्सि पापेभ्यः, अपि चेत्सि पापेभ्यः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः,
सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव युञ्जीनं सन्तरिष्यसि युञ्जीनं संतरिष्यसि। भगवान 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में एक बात कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन और उपासना करेगा। यहां तक भी एक शब्द आया, अनन्य चिंतयन तो माम ते जना पर्युपासते। जो जन अनन्य चिंतन के द्वारा मेरी उपासना करता है, अनन्य चिंतन, सोवत जागत शरण तिहारी, उसी चिंतन में रहे, उसी भाव से भावित रहे, एक ही भाव से भावित रहे, उसी चिंतन से भावित रहे। उसको एक रस भी कहते हैं, एक रस। जैसे कथा में भी अलग अलग रस आते हैं, शांत रस, मौन रस, वीर रस, हास्य रस, विरह रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार तो भागवत कथा हुई तो श्रृंगार रस आता है। कभी वीर रस आएगा, किसी ने कर्मनिष्ठ भाव से ऐसी कर्म की प्रधानता की, निस्वार्थ भाव, अपना कोई स्वार्थ नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इतना कर्मनिष्ठ भाव किया। ऐसे वीरों की बात अगर सुनने में आवे तो वीर रस जगेगा, वीर रस। कुछ देर के लिए कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ऐसा रस जगे, वीर रस। कभी कभी मौन रस। श्रोताओं को लगे कि पिए, गंभीर शांति रस। कभी विरह रस। ऐसा विरह रस बरसे तो आंख गीली होने पर मजबूर हो जाती है। कभी विरह रस, कभी कभार हास्य रस भी होता है उसमें। ऐसे अनन्य रस आते हैं। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जो एक ही भाव से, एक भाव से ही भावित रहे, एक रस से ही सराबोर रहे। राधा जी कहती एक बार, कहते कि जिधर देखती उधर श्याम ही श्याम दिखाई देते, दिखाई देते नहीं, श्याम खड़े हुए नहीं दिखाई देते, उसकी आंखों में ही श्याम बसा है। बार बार श्याम को प्रकट होकर छुपने पर मजबूर करने के बजाय कि कभी प्रकट हो जा कभी छिप जा, नहीं, उससे तो सबसे बड़ा अच्छा कि एक बार आंखों की पुतली में ही श्याम बैठ जाए, फिर जहां देखे वहां जित देखूं तित श्याममयी। एक रस की बात कर रहे हैं, अनन्य भक्ति की। श्याम गगन घन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन यमुना श्यामा, मानो श्यामता फैल गई है।
जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी। एक रस से राधा जी कहते, मैं बूंदन भीगी सारी। एक रस की बात कर रहे, अन्य रस से प्रभावित हो जाना, गीले हो जाना, भावित हो जाना, ठीक है, साधारण प्रोसीजर है, कोई भी होता है। एक रस से ही भावित रहना बहुत कठिन बात। और लोग यूं ही सहज में कह देते कि भक्ति तो बहुत सादी चीज है, भक्ति तो बहुत सरल है, हम तो भक्ति करते हैं। कहां करते हैं भक्ति? भक्ति का मतलब है एक ही रस से सना हुआ बिना। मैं बूंदन भीगी सारी, मैं बूंदन भीगी सारी, मैं बूंदन भीगी सारी, मैं बूंदन भीगी सारी। पिया मिलन की बैर सखीरी, पिया मिलन की बैर सखीरी, पिया मिलन की बैर सखीरी, पिया मिलन की बैर सखीरी। मैं सावन सोहारी, मैं सावन सोहारी, मैं बूंदन भीगी सारी, मैं बूंदन भीगी सारी, मैं बूंदन भीगी सारी। होली के त्योहार में रंग बरसाया जाता है। होली का रंग सतगुरु के संग, होली के रंग गोविंद के संग। इतनी भीगी राधा जी कहती है, हे सखी मैं हार गई। और इतना भीगे बिगर, इतना भीगे बगैर बिना वो घड़ी आती ही नहीं। परमात्मा की तो एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर मेरा होना है तो फिर मेरा ही होना है, फिर किसी के होने की जरूरत ही नहीं। और जब मेरा हो गया तो यूं समझो सभी का हो गया, फिर बचा ही नहीं कुछ। ऐसा है। लेकिन एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा, बस एक बार पूरी तरह मेरा हो गया, फिर यूं समझ ले सभी का हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जेवो एके जानिया तो जानिया सब जान। एक को जान लिया, बाकी कुछ भी नहीं जाना, फिर भी सब कुछ जान गया। इसमें महाराज बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े बुद्धिमान और वो सब फेल होते, उनका दिमाग काम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा काव्य कहते कवि मुश्किल हुआ नहीं। ठीक है, एक पन्ने की कविता कोई भी बना देवे, कोई बड़ी बात नहीं। 2-4 पन्ने का किताब की कविता बना दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रामायण जैसे महान शास्त्र को पूरा कविता में ढाल देवे, इतना बड़ा कवि आया है कि गोस्वामी जैसा कवि नहीं। इतना विशाल गाथा
छेवो शास्त्र सब ग्रंथ को रस, छेवो शास्त्र रामायण जैसा शास्त्र, उसको पूरा कविता बना। वो गद्य था, उसको पूरा पद्य में परिणीत कर, और इस तरह उसकी रचना की है महाराज। वो कहानी थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी तो कहानी लिखी। कहानी माने, कहानी उसको कहते लोग जो कपोल कल्पना हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। वास्तविक उसको इतिहास कहते, जो वास्तविक। तो इतिहास लिखा इतिहास। जब गोस्वामी जी आए और भगवान शिव की कृपा बरसी, ये संस्कृत भाषा में है, संसार को इसकी अत्यंत आवश्यकता है, और उस भाषा का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। तुम इसे प्रकृत भाषा में करो, सरल भाषा में, लोक भाषा में, ठीक है। और लोक भाषा में गोस्वामी जी ने किया महाराज। आहा, हर शब्द के पीछे एक लाइन में 2 चौपाई होती है, एक साथ 4 चौपाई होती है, उसकी 2 लाइन होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वहां आया सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इसको कविता कहते हैं। वाल्मीक नारद घट जोनी, नहीं आया निज निज मुख न कही निज हो। उठाओ कहीं से भी आप, लाखों चौपाइयों का समूह इधर से, बिल्कुल क्या कविता बनाई। मामूली नहीं है इतिहास को कविता बनाना, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक वाला तो जब बना देवे, जोड़ दे, लेकिन वो तो इतिहास ज्यों का त्यों इतिहास दर्शाना है, कोई काट छाट नहीं करनी है, जैसा है वैसा उसको करते। बात कह रहा था मैं, एक रस में गोस्वामी जी ने कहा, बहुत महापुरुषों ने रस की बात की। जो मोही राम लागत मीठो, जो मोही राम लागत मीठो, खट रस षड रस सब लागत सीठो, जो मोही राम लागत मीठो। अगर मुझे राम मीठे लगते हैं तो बाकी 6 प्रकार के रस, षष्ठ रस सारे सीठे हो गए, जूठे हो गए उसके, क्योंकि राम मीठा लगा। मीरा कहती, रंग लागा तेरा सकल जग फीका लगे। एक बार तेरा रंग चढ़ गया तो सब फीका लगने लगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जेवो एके जानिया तो जानिया सब जान। बड़े बड़े के दिमाग फेल हो जाते। पूछे कोई, गोस्वामी जी इतना बड़ा कवि तो कितनी पढ़ाई की, बीए बीकॉम एम.कॉम क्या क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पैदा हुए, माता पिता गुजर गए, अकेले ही रह गए, भगवान शिव की कृपा। कथा में तो आता है कि भवानी ही एक महिला का रूप धारण कर लेवे और काम चला देवे, क्यों आता है? तो इतना दिमाग कहां से चला? जे वो एक के जानिया तो जानिया सब जान। अगर एक को जान गया तो कुछ नहीं जानते हुए भी सब जान गया। जे एके नहीं जानिया सब ही जान अजान। अगर एक को नहीं जाना
तो सभी जान अजान, कितना भी जाना, कितना भी पाया, कितना भी उपलब्धि की, लेकिन एक के बिना सब फीका। क्योंकि महापुरुषों का कहना है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। फिर जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। आत्मा अजन्मा है, अमर है, जो होना है वो होना है, अटल है, फिर भय में जीवन खोने की क्या जरूरत है, यूं कहता। कितना ही बड़ा पर्वत, इतना दुख आया, आप उसको मजबूत पकड़ के रखो और 6 महीने पकड़कर हमको दिखाओ। अभी परसों थोड़ा सा तूफान आया और आपके टेंट को डिस्टर्ब कर गया। उस समय किसी किसी को दुख हुआ होगा, ये क्या सब जो है, हे भगवान ये क्या दुख हुआ होगा। कुछ नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज तीसरा दिन नॉर्मल, हंसने लग गए। बिल्कुल जो है स्वल्पाहार केंद्र पर भीड़ होती है, कोई फर्क नहीं रहता है। होता ही है। घर में कोई जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो लगता है जिसका जितना निकटता होगी उतना मोह होता है, जितनी नजदीकी होगी उतना मोह होता है, जितना दूरी होगी उतना मोह कम होता है। कोई भी हो, लोग कुत्तों से प्यार करते, बहुत कुत्तों से प्यार करते, कुत्ता मर जाए तो वो भी रोता है। तो फिर कोई व्यक्ति मर जावे घर में, इतना टेंशन, इतना टेंशन। उस क्षण तो ऐसा लगता है इसके साथ मैं भी जल जाऊं, लगता है इसके साथ मैं भी जल जाऊं। उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। केवल शमशान के वातावरण में ही वो आता है, और जैसे ही घर आता है तो शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। उस दिन तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैं जल जाऊं, मर जाऊं, ऐसा वैराग्य आया। लेकिन वो वैराग्य को वैसे के वैसे ही पकड़कर आप 1 महीने बाद हमको दिखाओ, अगर बहादुरी है किसी में। उस समय का भाव, गंभीर भाव, गहरा चिंतन, खोया खोया सा, लुट गया है सब, सब नश्वर, कुछ नहीं है, ऐसे भाव को 1 महीने तक पकड़कर कोई दिखावे, असंभव। इसलिए कहा है कि दुख आएगा जाएगा और सुख भी आएगा जाएगा। ये तो जाती, आते हैं, आए, आया है, सो जाएगा। जे वो एक के जानिया, कितने को उदाहरण दे। आप सब सत्संगी ये जानते हैं, लेकिन आप बैठे हैं तो कुछ न कुछ बात करेंगे। जिसका रंगमंच है, जिसका थिएटर है, नाटक है, जो उस सारे सीरीज को, जो पिक्चर को बनाने वाला जो डायरेक्टर है, एक एक पात्रों से माथापच्ची करने के बजाय, बहुत सारे ढेर सारे पात्र हैं नाटक में, एक के पास गए, तुम कौन हो, किसके बेटे हो, तुमको क्या पगार मिलती, क्या तनख्वाह, कहाँ प्रशिक्षण होता है, क्या होता है, एक से पूछा। दूसरे के पास गया, तुम भी बड़ा अच्छा रोल करते, कौन हो, कहाँ हो, क्या मिलता है, क्या देते, पहले कहाँ काम किया, उससे माथापच्ची की दी। परेशान हो जाओगे आप, ठीक ठीक वो बता भी नहीं पाएंगे सबके सब। उसका सबसे बड़ा सुंदर, सहज और सरल एक उपाय है कि जाओ और डायरेक्टर से मिल लो, सारा नाटक समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सारा का सारा नाटक समझ में आ जाएगा, बैठे बैठे वो सब बता दे। वो जो राजा बनता है वो ये है, वो डाकू बनता है वो है,
पुरानी बनती है वो है। सब बता दे। इसलिए तो कहा एक पद में, मेरा विषय ध्यान में रखना। कौन सा विषय? एक रस। ध्यान। तने पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रही। ये लोकगीत है, लेकिन इसमें अच्छे भाव होते हैं, इसलिए मैं गा देता हूँ। मिल तो रहिए, तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। केवटिया पार उतारे, केवटिया पार उतारे, नहीं दुख देगा भवधारे। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। केवटिया पार उतारे हो, केवटिया पार उतारे, नहीं दुख देगा भवधारे। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। अगर पार उतरना है तो केवट से मिलते रहे, मिलते रहे। केवट से दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है। कभी भी नौका में बिठाकर पार उतर। और फल चाहिए तुझे बेल का, फल के वृक्ष का फल चाहिए। तो मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। जब बेलड़िया फल लागा हो, जब बेलड़िया फल लागा, मालिक ने चित में राखा। तन पार उतरनो चाहिए, केवट से मिल तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। यूं कहे कबीर निज बाणी, होगी जन्म मरण की हानि। यूं कहे कबीर निज हानि, हो जन्म मरण की हानि। यूं कहे कबीर निज बाणी, होगी जन्म मरण की हानि। यूं कहे कबीर निज बाणी, हो जन्म मरण की हानि। तुझे अटल अमर पद चाहिए हो, तुझे अटल अमर पद चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट से मिल तो रहिए। तन पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए। तन मुक्ति का फल चाहिए, नित बेल सींच तो रहिए। एक रस से भावित रहना, पार उतरना है। बार बार प्रयास, बार बार प्रयास। कई लोग थक जाते, वापस लौट जाते। प्रयास तो करते हैं, ठीक है, अध्यात्म में मिल गए, कहीं किसी से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया, कुछ दिन गए आए, साल 2 साल 3 साल के, कुछ दम नहीं है। कब से लगे हैं? जब जाओ, जब वो कहते कि लगे रहो लगे रहो, तब लगे रहो। मुझे कुछ दिखे तो सही। इसलिए सब छोड़ छाड़ दिया है, पहले बहुत किया। महाराज, जितनी कीमती वस्तु होती है उतना ज्यादा उसका दाम भी होता है।
बहुत लोग इसी विषय में परेशान हैं। अपेक्षाएं बहुत बड़ी है और कर्म करने का ठिकाना नहीं। अपेक्षाएं बहुत बड़ी है और पुरुषार्थ जीरो है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ उतना ही है, दाल रोटी कपड़ा मकान, बस इतना पुरुषार्थ है। और अपेक्षा है कि एक बार अपन भी करके दिखाएंगे। वो करेगा और हम नहीं करेंगे, करेंगे। कर सकते हो, फिर पुरुषार्थ भी बढ़ाना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते कि नित्य प्रयास किया जाए। बोले एक वस्तु को तोड़ने के लिए आपने 4 घन लगाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 घन लगाए, वस्तु टूटी नहीं। 5वां घन लगाया, वस्तु टूट गई। तो कोई अगर कहे देखो उसने 4 लगाए टूटा नहीं, इसने एक ही लगाए टूट गया, कैसी ताकत है, कैसी मजबूती है, तो उसका कहना मूर्खता है, उसका कहना मूर्खता है। 4 जो घन लगाए गए वो व्यर्थ नहीं गए, उससे वो बना, उससे भूमिका बनी। पहले घन में भी कुछ परिणाम हुआ है लेकिन दिखा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही उधर है कि कब टूटे। पहले घन आपने मारा तो कुछ हुआ है जरूर, आपको पता नहीं चला। दूसरा घन किसी ने मारा, जरूर कुछ हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है पहले से। तीसरा किसी ने मारा, बहुत कुछ हो गया है। चौथा किसी ने मारा, बिल्कुल तैयारी हो गई है। और चौथे के बाद 5वें ने दूसरे को हाथ में दिया, उसने 5वां मारा, काम बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ गए, नहीं, सभी का योगदान है उसमें। 5 बार उसका सबका योगदान जब टूटा। तो हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, महीने 6 महीने साल 2 साल कुछ नहीं मिला। मिला जरूर है लेकिन उतना नहीं जो तुम्हारी अपेक्षा है। मिला जरूर है, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो वस्तु ही इतनी कीमती है कि उसका दाम बहुत चुकाना पड़ेगा। अलग ही तालियां बजी। ओम। इसलिए एक रस, कौन सा रस? एक रस, एक रस से सराबोर। राधा जी कहती मैं बूंद न भीगी सारी, एक ही रस में मैं भीग गई। ऐसा एक रस, उसको एक रस कह लो, एक रंग कह लो, एक ही बात है, पर्यायवाची। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बड़ा अच्छा वर्णन है इसमें। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, फिर कौन सा रंग? लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में, ओ अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम
पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। लाल नहीं रंगाऊं, हरी नहीं रंगाऊं, अपने ही रंग में, तुम्हारे रंग में रंग दो। और फिर कैसी मजबूत, ऐसा जैसा नहीं कि आज रंग डाला और कल निकल गया। एक रस की बात चल रही है, भीगी सो भीगी, एक रस। ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग, रंग छूटे ही नहीं। कहते हैं कि ब्रज की गोपियां ने बाद में जो है काला ड्रेस पहन लिया, क्यों आया सुनने में, बिल्कुल काला। अनेक तर्क है, भगवान सांवले थे, हो सकता है उसके कारण। भगवान काली कमली रखते थे, काली कामली, उसलिए किया होगा। अनेक भाव है, उसमें एक भाव ये भी किया है कि वो बातें तो ठीक है, काला रंग ऐसा है, चुनरी ओढ़ू तो रंग चुए, रंग बिरंगी हो, चुनरी ओढ़ू तो रंग चुए, रंग बिरंगी हो, हूं तो ओढ़ू काली कामड़ी, या फिर रंगन दूजो, वो काला ही है, सब गड़बड़ मामला हो जाता है। उसके भी सहारे से बनता है, लेकिन गिर जावे बीच में, दूजा रंग नहीं सहारा। ऐसा काली कामलियां ओढ़ी उन्होंने कि दूसरा रंग ही नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए काला पसंद किया। तो कहते हैं कि अभी तक वो परंपरा गुजरात के सौराष्ट्र के लोग जो गायें चराते हैं, उनके पास गायें होती है, सौराष्ट्र के लोग, कोई भरवाड़ कहते हैं, कोई चारण कहते हैं, जो भी नाम ले, वो लोग, उनकी महिलाएं उस परंपरा के अंतर्गत काले ही कपड़े पहनती शादी के बाद। जब तक बच्चियां कुंवारी है तब तक तो रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, और जैसे ही शादी हुई काला। उसकी क्या कोई शोभा है? नहीं। अब चढ़ गया एक पति का रंग, दूसरे का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। अगर काले से उनको भय है, काले से उनको घृणा है, या काला
ही अच्छा लगता है, तो फिर छोटे बचपन से तरुण अवस्था तक वो कन्याएं रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनती? देखा होगा आपने, मैं नहीं देखा है। इधर पहाड़ों में रहते, शादी के बाद बिल्कुल काला। ब्रज की गोपियों ने ये किया था। हूं तो ओढ़ूं काली कामली, जामे रंग न दूजो होई, फिर लगे ही नहीं। गिद्ध गणी का शिवरी, सदना रैदास नाभा, वाल्मीकि वशिष्ठ ध्रुव, मीरा कुंती का रंग। नरसी पीपा धन्ना सूर, तुलसी कबीर दादू ने, प्रत्यक्ष में पाया कल्प वृक्ष सारा सत्संग में। लगा रंग एक बार तो लगा। गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक संत गए, उन्होंने आदर सत्कार किया, वो मुक्काम रहे, उनको गांजा पीने की आदत थी संत को। अभी कहां महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज छके हैं, उन्होंने तो एक रस छक लिया है, पी लिया है, अब दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन आदत पड़ी है लोगों को। उन्होंने चिलम भरी और कहा कि लीजिए। कहा क्या? एक चिलम लगाओ। क्यों? इससे क्या होता है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बोले इससे क्या होता है आपको पता ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। पीने वाले अभी भी कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। जो पी पी के बिल्कुल कचरा हो जाते, परेशान, वो भले ही कहे कि मत पीना भाई, ईमानदार हो तो। और बेईमानी रहे तो वो कहते बहुत अच्छी चीज है यार, सब टेंशन भूल जाते, बस कुछ ही याद नहीं आता, रंगे रहो बस, जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। होली है। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। यूं झूमते आता है, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो मस्त राम। परमहंस की अवस्था है, ठीक है। बिना उसको अगर सुख न मिले तो वो पीवे नहीं। मिलता है सुख, लेकिन वो किस कारण से मिलता है, उसका कारण खोजना चाहिए। वैसा ही सुख परमहंसों का है। परमहंस जो होते वो भी बिल्कुल निशा में छके होते, मस्तराम बिल्कुल। महापुरुष जो होते परमहंस, लगा है मीरा मगन भई हरि गुण गाए, नाचने लग गई, घुंघरे बांधकर गली गली नाचने लग गई। कौन सा निशा हो गया मीरा को? हुआ था, लेकिन इसका निशा अनोखा है, अलग ही है। कहते कि ये निशा करने से जो भी नशीले पदार्थ है, जो भी मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, कुछ भी हो, गांजा हो, भांग हो, शराब हो, अफीम हो, चरस हो, और क्या नाम महाराज, जो भी हो, यहाँ तक कि वो कहते कि पुड़ियाँ बनाई है लोगों ने, उसमें भी कुछ कुछ डाल देते, थोड़ा सा मगन हो जावे। यहाँ तक मैंने सुना और जरा सा अनुभव भी किया। चॉकलेट जो आती है, कुछ कुछ चॉकलेटों में भी कुछ मात्रा में शायद उसका कुछ पानी वानी मिक्स कर, कुछ अमुक अमुक किस्म की चॉकलेट आती है, आप एक बार खा लो ना तो शुरू ही हो जाओ। शुरू ही हो जाओ। मेरा भी अनुभव, पैदल हिमालय यात्रा में तो मुंह में पानी रहना चाहिए, इसलिए हमारे भगत लोग ले आए, बापू जी मुंह में डाल लिया करो तो शुरू ही हो जाओगे। लाओ, घर लाइए, क्या पागलपन है? चॉकलेट तो छोटे बच्चे खाते हैं, बड़े बच्चे भी खाते हैं। बच्चे छोटे खावे और बड़े खावे, बनाने वाले का मकसद एक है कि उसको चटका लग जाना चाहिए, चटक लग जानी चाहिए, आदत लग जानी चाहिए, ताकि खपत प्रोडक्शन बिल्कुल धूम से चले।
कोई इनकार न करे। बहुत विचित्र बात है, बहुत ही विचित्र बात है। कहां कहां ठग रहे हैं, भगवान ही बचावे। पूरा आकाश फट गया, चितड़े चितड़े हो गए, सीओगे कैसे? ठीक है, चॉकलेट वालों को गुस्सा आएगा। बेचने वालों को तो पता ही नहीं, बेचारों को। वो तो सारी जादू बनाने वालों को पता कि किधर क्या है। बताओ, गांजे की चिलम दी है महाराज, एक चिलम लगाओ, एकदम लगाओ और मस्त हो जाते हैं, इसमें लगाओ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि अगर इसकी निशा कायम रहे तो लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये क्या निशा। एक शेर बोलते मुरारी बाबा, याद आ गया। निशा शराब में नहीं, एक शेर बोलते मेरे याद आ गया। निशा शराब में नहीं, निशा मुझ में है। अगर निशा शराब में होती तो मैं खाने में बोतलें उछलने लगती। मुरारी बाबा थे, मेरे भी याद रह गया। शराब में निशा नहीं है, मुझ में है बोले। वो मादक पदार्थ है, मादक द्रव्य है, ठीक है। अगर इतनी नशा उसमें होती तो बोले वहां पर बोतलें भी उछलती, तो निशा ही है। महाराज ने कहा, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ऐसी निशा जो उतरे ही नहीं, ऐसा कुछ पिलाना हो तो पिला।